रामेश्वरम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवसेन स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। कल कितने सूत्र हुए थे? गुणा व्युत्पत्ति अधिकार, ठीक है, गुण व्युत्पत्ति अधिकार। तो अब अपन इसमें चलते हैं। कल अपन ने गुणों की परिभाषा देखी थी। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं, ठीक है। ये एक गुण की परिभाषा हुई, एक परिभाषा हुई जी। दूसरी परिभाषा, जो द्रव्य के आश्रित रहता है और स्वयं अन्य गुणों की अपेक्षा रहित होता है, उसमें एक गुण में अन्य गुण नहीं पाए जाते। जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण अपना काम करेगा स्वतंत्र, उसमें दर्शन गुण का कोई हेल्प नहीं है और ना ही उसमें कोई हस्तक्षेप है दर्शन गुण का, ठीक है ना। तो द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र का, ठीक है। जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं और स्वयं निर्गुण होते हैं वो गुण कहलाते हैं। गुण हमेशा द्रव्य के साथ रहते हैं और संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं। एक परिभाषा और, जिन गुणों के द्वारा द्रव्य को पृथक किया जाता है, जिन विशेषणों के द्वारा द्रव्य को पृथक किया जाता है वो क्या कहलाती हैं? गुण कहलाती हैं। लेकिन अंतर इतना है कि जिन गुणों के द्वारा किसी द्रव्य को पृथक किया जाता है, जिन गुणों के द्वारा द्रव्य को पृथक किया जाता है, वे गुण जो है कौन से कहलाते हैं? विशेष, ठीक है। और शेष गुण सामान्य कहलाते हैं। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। जो सभी में पाए जाते हैं वो कैसे गुण हैं? सामान्य गुण। और जो किसी एक द्रव्य में पाए जाते हैं वो विशेष गुण है। जैसे मान लीजिए जीवत्व है, तो जीवत्व किस में पाया जाएगा? जीव में ही पाया जाएगा। ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण किस में पाया जाएगा? जीव में ही पाया जाएगा। तो ये कौन से गुण हैं? ये विशेष हैं, ठीक है। अमूर्तत्व, अमूर्तत्व सामान्य गुण है, क्योंकि जीव के अलावा अन्य गुणों में भी पाया जाता है। आकाश द्रव्य में पाया जाता है, काल द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है ना। धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में पाया जाता है। मूर्तत्व गुण ये विशेष है, क्योंकि ये पुद्गल में ही पाया जाता है, ठीक है ना। ये पुद्गल में पाए। तो इस तरह से सामान्य गुण सभी द्रव्य में पाए जाते हैं, विशेष गुण किसी एक द्रव्य में पाया जाता है। इस विशेष गुण के कारण द्रव्यों में अपन भेद डालते हैं, भेद पड़ता है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न किया जाता है, ठीक है। अब पर्याय, पर्याय जो होती है वो क्रमवर्ती होती है। एक पर्याय का विनाश होता है और दूसरी पर्याय का उत्पाद होता है। तो पर्याय जो कैसी है? क्षणध्वंसी, एक एक क्षण में बदलती रहती है। अभी पर्याय सामान्य है ना। तो अब आता है अगला सूत्र, अपन ने पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ लिया था, अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? अस्तित्व माने जो द्रव्य अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। अस्तित्व का मतलब है जो हमेशा मौजूद बना रहे, जो कभी विनाश को प्राप्त न हो, उसे क्या कहते हैं? अस्तित्व, ठीक है। सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। और सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत।
जिसमें हमेशा उत्पाद व्यय और द्रव्य चलते रहते हैं उसे सत कहते हैं। ठीक है, उत्पाद भी होता रहता है, व्यय भी होता रहता है और हमेशा सत्ता भी रहती है, हमेशा मौजूद भी रहता है, वह क्या कहलाता है? सत कहलाता है। ठीक है, और सत्य क्या है? सत्य द्रव्य का एक गुण है, द्रव्य के अंदर एक गुण है। कौन सा? अस्तित्व। अस्तित्व, ठीक है, अस्ति, इसके भाव को अर्थात सतरूपपने को अस्तित्व गुण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? माने अस्ति के भाव को अर्थात सतरूपपने को अस्तित्व कहते हैं, जो हमेशा मौजूद बना रहे। सीधी सीधी बात है ना? वस्तुनो भावो वस्तुत्वम, सामान्य विशेषात्मक वस्तु। अब एक होता है वस्तुत्व गुण। ठीक है, वस्तुत्व गुण का मतलब है वस्तु दो प्रकार की होती है, सामान्य और विशेषात्मक वस्तु होती है। उस वस्तु का जो भाव होता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तु कैसी होती है? सामान्य और विशेषात्मक, और उसका जो भाव होता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। कल हमने बताया था वस्तुत्व गुण, तो इसमें जो है सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का विषय है, सामान्य और विशेषात्मक। और सामान्य भी दो प्रकार का होता है और विशेष भी दो प्रकार का होता है। एक ऊर्ध्व सामान्य होता है और एक तिर्यक सामान्य होता है। ठीक है ना, कल बताया था ना। तिर्यक सामान्य किसे कहते हैं? तिर्यक सामान्य क्या है? तो तिर्यक सामान्य का मतलब है जैसे गाय है, गाय, तो गाय में कई गाय खंडी, मुंडी इत्यादि होती हैं। तो गाय गौपना तो सब में है, लेकिन उनके जो भेद किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है? तिर्यक सामान्य की अपेक्षा। तिर्यक सामान्य सादृश्यता तो है, गोपना सभी में मौजूद है, गायपना गोपना सभी में मौजूद है, लेकिन उनमें सब भेद डाला जा रहा है। तो ये तिर्यक सामान्य। पूर्व और उत्तर पर्यायों में रहने वाले द्रव्य को ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। पूर्व और उत्तर पर्यायों में रहने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। नहीं, दिशा नहीं। पूर्व पर्याय माने पहले की पर्याय और उत्तर पर्याय माने बाद की पर्याय। तो दोनों में द्रव्य सामान्य रहता है। सामान्य पने से द्रव्य कैसा रहता है? सामान्य रहता है। उसे जो है ऊर्ध्व सामान्य कहते हैं। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी को जब कूटा पीटा जाता है, जब उसको लुब्धी बनाई जाती है, तो भी उस समय मिट्टी है वो, और घड़ा बन गया अब उसका, तो उस समय क्या है वो? तब भी मिट्टी है। तो पूर्व पर्याय में भी मिट्टी थी और उत्तर पर्याय में भी मिट्टी है। इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व सामान्य। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ऊर्ध्व सामान्य। अब विशेष के भी दो भेद हैं, पर्याय और व्यतिरेक। इसके दो भेद हैं, पर्याय और व्यतिरेक। एक द्रव्य में क्रम से होने वाले परिणाम को पर्याय कहते हैं। ठीक है, एक द्रव्य में होने वाले परिणाम को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। परिणाम को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। तद्भावा परिणामा, तद्भावा परिणामा स पर्यायः, वह ही पर्याय। ठीक है, तो जीव का जो भाव हो रहा है वही उसका परिणाम है और वही उसकी पर्याय है। जैसे आत्मा में, जीव में हर्ष विषाद, कभी हर्ष होता है और कभी विषाद होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। ये पर्याय हो गया, ये परिणाम हो गया। तो ये कौन सी है? ये विशेष पर्याय। व्यतिरेक, व्यतिरेक
एक पदार्थ की अपेक्षा अन्य पदार्थ में रहने वाले विसदृश परिणाम को व्यतिरेक कहते हैं। विसदृश, विसदृश, हाँ, एक पदार्थ की अपेक्षा अन्य पदार्थ में रहने वाले विसदृश परिणाम को व्यतिरेक कहते हैं। ठीक है, एक पदार्थ की अपेक्षा अन्य पदार्थ में रहने वाले विसदृश परिणाम को क्या कहते हैं? व्यतिरेक कहते हैं। जैसे गाय भैंस आदि में विलक्षणपना पाया जाता है। गाय भैंस आदि में क्या पाया जाता है? विलक्षणपना। द्रव्य क्या है? द्रव्य तो जीव है, जीव द्रव्य है, लेकिन उस जीव द्रव्य में ही विलक्षणपना पाया जा रहा है। गाय अलग है, भैंस अलग है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा देखा जाए तो एक ही है, लेकिन लक्षण अलग अलग हो गए। तो ये कोई क्या हो गया? व्यतिरेक। व्यतिरेक, विशेष, विलक्षण। तो इस तरह से ये सामान्य और विशेषात्मक वस्तु होती है, यही वस्तुत्व गुण कहलाता है। और ये प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसमें ये वाला गुण ना पाया जाता है जाए। अस्तित्वम, वस्तुत्वम। अब आता है द्रव्यत्व। अब कौन सा गुण आ रहा है? द्रव्यत्व। तो द्रव्यत्व गुण को देखते हैं। द्रव्य स्वभावो द्रव्यत्वम, द्रव्य स्वभावो द्रव्यत्वम, निज निज प्रदेश समूहैरखंड कृत, निज निज प्रदेश समूहैरखंड वृत्त्या, पढ़ो यहाँ तक। निज निज प्रदेश समूहैरखंड वृत्त्या स्वभाव विभाव पर्यायान द्रवति द्रोष्यति अद्रुवति द्रव्यम। ठीक है, द्रव्य स्वभावो द्रव्यत्वम, द्रव्य स्वभावो द्रव्यत्वम, निज निज प्रदेश समूहैरखंड वृत्त्या स्वभाव विभाव पर्यायान द्रवति द्रोष्यति अद्रुवति द्रव्यम। पढ़िए। अब यहाँ पर कहते हैं जो अपने अपने प्रदेश समूह के द्वारा, अपने अपने प्रदेश समूह के द्वारा अखंडपने से अपने स्वभाव विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है, होवेगा, हो चुका है, वह द्रव्य है। वह द्रव्य, उस द्रव्य का जो भाव है वह द्रव्यत्व भाव कहलाता है। ठीक है, जो अखंडपने से रहता है, कभी भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता, वह क्या है? द्रव्यत्व गुण है। ठीक है, जो नहीं, जो अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता, अखंड है, अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता, वह द्रव्य है। और उसका जो स्वभाव है वह द्रव्यत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण। ऐसा नहीं है कि पुद्गल द्रव्य कभी जीव द्रव्य हो जाए। कभी होता है? जीव द्रव्य कभी पुद्गल हो जाए, ऐसा होता है? कभी नहीं होता। जीव जीव ही रहेगा, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। अब पर्याय कितने भी हो जाएं, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपने अपने प्रदेश समूह के द्वारा अखंडपने से
अपने स्वभाव विभाव पर्यायों को प्राप्त करता है। कभी स्वभाव पर्याय को प्राप्त करता है, कभी विभाव पर्याय को प्राप्त करता है। जैसे पुद्गल द्रव्य कभी परमाणु रूप हो जाता है और कभी स्कंद रूप हो जाता है। परमाणु रूप हो जाता है तो स्वभाव पर्याय है उसकी, और स्कंद रूप हो जाता है तो विभाव पर्याय है उसकी। ठीक है। लेकिन जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गलत्व है, वह कभी भी उसका समाप्त नहीं होता। ऐसा वस्तु के सामान्य अंश को द्रव्यत्व कहते हैं, क्योंकि वह सामान्य ही विशेष, सामान्य होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यत्व, और विशेष होता है उसे क्या कहते हैं, पर्याय। विशेषों पर्यायों को प्राप्त होता है, वह सामान्य ही विशेषों को प्राप्त होता है। ठीक है। सामान्य ही किसको प्राप्त होता है, विशेषों को प्राप्त होता है। यानी द्रव्य ही पर्यायों को प्राप्त होता है। ठीक है। और होवेगा, आगे भी होवेगा, और वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। जैसे पिंड और घट पर्यायों को मिट्टी प्राप्त होती है। पिंड और घट पर्यायों को क्या प्राप्त होता है, मिट्टी प्राप्त होती है। मिट्टी क्या है, द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। घट क्या है, पर्याय है ना। घट क्या है, पर्याय। पिंड क्या है, पर्याय। पिंड क्या है, पर्याय। पिंड पर्याय, पिंड क्या है, पर्याय। घट क्या है, पर्याय। मिट्टी क्या है, मिट्टी द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। तो जैसे पिंड और घट पर्यायों को मिट्टी प्राप्त होती है और सामान्य के बिना विशेष नहीं होता। अगर मिट्टी नहीं होती तो घड़ा बनता है। विशेष घट, घट क्या है, विशेष, और मिट्टी क्या है, सामान्य। ठीक है। तो मिट्टी जो पुद्गल द्रव्य है वही तो पर्याय को प्राप्त हो रहा है। घटपने को कौन प्राप्त होगा, मिट्टी। और पिंड को कौन प्राप्त होगा, मिट्टी। तो मिट्टी क्या हो गई, सामान्य, और घट क्या हो गया, विशेष। पिंड क्या हो गया, विशेष। ठीक है। तो जो विशेषों को प्राप्त होता था, हो रहा है और आगे होगा। अब विशेष को कौन प्राप्त होता है, सामान्य। जो सामान्य हो विशेषों को प्राप्त होता है। अगर सामान्य नहीं होता है तो विशेष भी नहीं होता। होता है क्या, नहीं होता। मिट्टी नहीं होती घड़ा कैसे बनता, नहीं बनता। और विशेष के बिना सामान्य नहीं रह सकता। विशेष के बिना सामान्य रह सकता है, नहीं रह सकता, क्योंकि मिट्टी है। अब मिट्टी किसी न किसी पर्याय में ही रहेगी। बिना पर्याय के मिट्टी नहीं रह सकती। चाहे वो पिंड पर्याय हो, चाहे घट पर्याय हो, चाहे कोई भी पर्याय हो, बिना पर्याय के द्रव्य भी नहीं रह सकता। द्रव्य किसी पर्याय के बिना रहता है? ऐसा कौन सा समय है जब द्रव्य किसी भी पर्याय को प्राप्त न हो? है, वो भी तो पर्याय है। तो सिद्ध पर्याय, अब आप ही तो कह रहे हो सिद्ध पर्याय, तो पर्याय तो पहले ही लगा रहे हो। सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था क्या है? अवस्था भी तो पर्याय है। हैं? सिद्ध जीव, सिद्ध जीव, सिद्ध जीव किस अवस्था में रहता है? किस अवस्था में रहता है? निराकार, वो भी तो पर्याय है। क्यों नहीं बदलती है? क्यों? परिणमन हो रहा है कि नहीं प्रत्येक समय? अर्थ पर्याय हो रही है कि नहीं? षडगुणी हानि वृत्ति रूप
षडगुणी हानि वृद्धि रूप पर्याय हो रही कि नहीं। फिर अर्थ पर्याय चल रही है, व्यंजन पर्याय नहीं बदलती है, क्योंकि व्यंजन पर्याय सादी नित्य है, सादी नित्य है। सिद्धों की पर्याय सादी नित्य है, माने अनादिकाल से तो थी नहीं, नवीन उत्पन्न हुई है और हमेशा रहेगी, अब कभी चेंज नहीं होगी, सादी नित्य है। इसलिए उनकी व्यंजन पर्याय नहीं बदलती है। अर्थ पर्याय में प्रत्येक समय हानि वृद्धि रूप चल रहा है, परिणमन चल रहा है। तो सामान्य विशेष के बिना नहीं रहता है और विशेष सामान्य के बिना नहीं रहता है। तो इस तरह से जो अपने अपने प्रदेश समूह के द्वारा अखंडपने से अपने स्वभाव विभाव पर्यायों को प्राप्त होता था, होता रहेगा और हो रहा है, वह क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य का जो भाव है वही प्रदेशत्व गुण कहलाता है। वह द्रव्य, उस द्रव्य का जो भाव है वही द्रव्यत्व गुण कहलाता है। प्रदेशत्व नहीं, द्रव्यत्व गुण। प्रदेशत्व आगे आएगा, ठीक है। जो द्रव्य का जो भाव है वही द्रव्यत्व गुण है। और द्रव्य किसे कहते हैं? जो पर्यायों को प्राप्त होता था, हो रहा है और आगे भी होगा, ठीक है। अगर द्रव्य नहीं होता तो पर्याय भी नहीं होती, पर्याय नहीं होती तो द्रव्य भी नहीं होता, सामान्य नहीं होता तो विशेष नहीं होता, और विशेष नहीं होता तो सामान्य भी नहीं होता। द्रव्य किसी न किसी पर्याय में रहता है और पर्याय द्रव्य में ही होती है, ठीक है ना। तो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और एक दूसरे क्या, ये तो अखंडपने से देखेंगे तो अखंड है वो तो, ठीक है ना। तो ये द्रव्यत्व गुण हो गया। अब आगे आता है अब आगे आ रहा है कौन सा? प्रमेयत्व गुण। द्रव्य का लक्षण सत्य है, अपने गुणों के पर्यायों को व्याप्त होने वाला सत्य, अथवा जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है वह सत्य है। अब जो है किसका लक्षण बता रहे हैं? सत का लक्षण बता रहे हैं। सत का लक्षण 97 नंबर सूत्र। प्रमेयत्व आगे आएगा, ठीक है। अभी किसका लक्षण बता रहे हैं? सत का, क्योंकि सत बता दिया उन्होंने, और सत क्या होता है उसका लक्षण बता रहे हैं। सद्रव्य लक्षणम सीदति स्वकीयान गुण पर्यायान व्याप्नोतीति सत् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। सद्रव्य लक्षणम सीदति स्वकीयान गुण पर्यायान व्याप्नोतीति सत् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। अभी जो है द्रव्य बताया था, तो द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं कि द्रव्य का लक्षण क्या है। तो द्रव्य का लक्षण सद्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। सत द्रव्य लक्षणम। और सत माने अस्तित्व, अपनी भाषा में कहें अस्तित्व। सत माने सद अस्तित्व, सद अस्तित्व, अस्तित्व माने जो हमेशा रहेगा। द्रव्य क्या है? सत। और सत माने जो हमेशा रहे, कभी नाश ना हो। तुम्हारा कभी नाश होगा कि नहीं? जीव द्रव्य का कभी नाश होगा कि नहीं? क्यों? मर जाएंगे फिर। द्रव्य का विनाश नहीं होता, केवल पर्याय का विनाश होता है और नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। फटे वस्त्रों को उतार करके फेंक देते हैं और नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसी तरह से आत्मा पुराने शरीर को उतार के हटा देता है और नवीन शरीर को धारण कर लेता है। अब कोई मर जाए
कोई यहाँ से चला जाए तो फिर रोना धोना किस बात का, काहे का रोए धोए हैं? ये समझो ये बात कि पुराने वस्त्र को उतार करके फेंक दिया है और नवीन वस्त्र धारण कर दिया है, बस ये हुआ है। मृत्यु जो हुई है तो क्या हुआ है, नवीन वस्त्र को धारण कर लिया है और पुराने वस्त्र को हटा दिया है। अब इस पर क्यों रोना धोना, क्यों दुखी होना है? हाँ, इष्ट वियोग ये कर्म बंध का कारण होता है। ठीक है, तो सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता, जीव का कभी विनाश नहीं होता। ठीक है, पुद्गल का कभी विनाश नहीं होता, किसी न किसी पर्याय में अवश्य रहेगा। अब पर्याय कोई सी भी हो सकती है। स्वकीयान गुण पर्यायान व्याप्नोतीति सत, अपने गुण और पर्यायों को व्याप्त होने वाला सत्य। सत्य क्या है? तो अपने गुण और पर्यायों को व्याप्त होने वाला सत्य, अपने अपने गुण और पर्यायों को। ठीक है, अथवा जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है वह क्या है? सत्य। ठीक है, अब ये बात हमारे श्रद्धान में भी आना चाहिए कि द्रव्य का कभी भी विनाश नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। किसका विनाश होता है? पर्याय का विनाश होता है, हैं? द्रव्य हमेशा सत्ता में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो सत्य का लक्षण बता दिया। सत्य का लक्षण, पहले द्रव्य का लक्षण बताया। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत्य। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत्य। और सत्य का लक्षण क्या है? अपने गुण और पर्यायों को व्याप्त होने वाला सत्य, अपने गुण और पर्यायों को व्याप्त होने वाला सत्य। ठीक है, और अथवा दूसरी परिभाषा सद्द्रव्य लक्षणम, वो दूसरी परिभाषा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है वह सत्य है। ठीक है, इस तरह से ये अपनी द्रव्य का लक्षण हुआ और सत्य का लक्षण हुआ। अब आ रहा है सूत्र प्रमेय स्वभाव, प्रमेय स्वभाव प्रमेयत्वम प्रमाणेन स्वरूपम परिच्छेद्यम प्रमेयम। प्रमेय स्वभाव प्रमेयत्वम प्रमाणेन स्वरूपम परिच्छेद्यम प्रमेयम। प्रमेय स्वभाव प्रमेयत्वम प्रमाणेन स्वपररूपम परिच्छेद्यम प्रमेयम। प्रमेय स्वभाव प्रमेयत्वम प्रमाणेन स्वपररूपम परिच्छेद्यम प्रमेयम। अब कहते हैं प्रमाण के द्वारा प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है संसार में जो किसी न किसी ज्ञान का विषय ना हो। ठीक है, कोई है? कोई द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य किसी न किसी ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। जीव द्रव्य जाना जाता है, आकाश द्रव्य जाना जाता है। अब कोई न कोई किसी भी ज्ञान का विषय हो सकता है, मति ज्ञान का विषय हो सकता है, श्रुत ज्ञान का विषय हो सकता है, अवधि ज्ञान का, मनापरय ज्ञान का, केवल ज्ञान का, लेकिन किसी न किसी ज्ञान का विषय जरूर होगा। जो वस्तु किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है, किसी भी ज्ञान का विषय नहीं है, वह वस्तु ही नहीं है, वह द्रव्य ही नहीं है। ठीक है, जो किसी न किसी ज्ञान में न आए वो द्रव्य ही नहीं है। तो प्रमाण के द्वारा जानने योग्य जो स्व और पर रूप है, स्व और पर रूप है, वह प्रमेय है।
ठीक है, उस प्रमेय के भाव को प्रमेयत्व कहते हैं। ज्ञान किसका विषय है? ज्ञान किसी के द्वारा जाना जाता है? जीव के द्वारा। अरे ज्ञान ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, स्वयं के द्वारा जाना जा रहा है। ज्ञान भी तो किसके द्वारा जाना जा रहा है? स्वयं के द्वारा। तो स्वयं को भी विषय करता है और पर को भी। ठीक है, तो ज्ञान में भी प्रमेयत्व भाव है, क्योंकि ज्ञान भी तो किसी ज्ञान का विषय है। तो स्व और पर, स्व और पर रूप है, वह है प्रमेय है। वह क्या है? प्रमेय है। और उसका जो भाव है वह प्रमेयत्व भाव है। ठीक है, जो किसी न जो वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय होती है, जो वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय होती है, उसे प्रमेयत्व कहते हैं, उसे प्रमेय कहते हैं। और प्रमेयत्व जो भाव है वह, जो प्रमेय भाव है वह प्रमेयत्व गुण कहलाता है। ठीक है, प्रमेय भाव को ही प्रमेयत्व गुण कहते हैं। किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है, द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो किसी ज्ञान के द्वारा ना जाना जाए। और जो ऐसी कोई वस्तु बता दे संसार में कि ऐसी वस्तु जो किसी ज्ञान का विषय नहीं होती, तो वस्तु ही नहीं है, वो वस्तु है ही नहीं है। तो जान लिया तभी तो बता रहा है, तो किसी ज्ञान का विषय तो हो ही गया, है ना। कोई भी किसी वस्तु को बताएगा तो ज्ञानी से तो बता रहा है, किससे बताएगा? अथवा जो ज्ञान स्व और पर स्वरूप जो विशेष रूप से निश्चय करे वह प्रमाण है। ठीक है, उस प्रमाण के द्वारा जो जानने योग्य है अथवा जो प्रमाण के द्वारा जाना जाए वह प्रमेय है। प्रमाण प्रमेय, प्रमाण क्या है? ज्ञान। और प्रमेय क्या है? जो जानने योग्य वस्तु हैं वे सब क्या है? प्रमेय। उस प्रमेय के भाव को प्रमेयत्व भाव कहते हैं, प्रमेयत्व गुण कहते हैं, प्रमेयत्व कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय है, वह प्रमेय कहलाता है। जो प्रमेय है वही प्रमेयत्व भाव है। और प्रमाण क्या है? जाना किसके द्वारा जाता है? जिसके द्वारा जाना जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण और प्रमेय, प्रमाण ज्ञान है और प्रमेय सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, अथवा जिस शक्ति के निमित्त से, अगली परिभाषा, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य ज्ञान का विषय अवश्य होता है वह प्रमेयत्व गुण है, वही प्रमेयत्व गुण है। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है वही प्रमेयत्व गुण कहलाता है। ठीक है, अगर प्रमेयत्व गुण ना हो वस्तु में, अगर वस्तु में प्रमेयत्व गुण ना हो तो क्या होगा? फिर वस्तु अवस्तु हो जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी? अवस्तु हो जाएगी। अस्तित्व गुण ना हो तो एक समय ऐसा आएगा वस्तु का विनाश हो जाएगा। ठीक है, और वस्तु का विनाश मान भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? वस्तु का विनाश मान भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? तो फिर इस संसार का ही विनाश हो जाएगा। और संसार का विनाश कभी होता नहीं है। ठीक है, संसार का विनाश कभी होता नहीं है। संसार किसे कहते हैं? संसार छह द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? संसार छह द्रव्यों के समूह को है। पुद्गल है, पुद्गल है।
कहाँ है खत्म हो रहा? तो सप्लाई बंद कर दो तो द्रव्य क्या है? पुद्गल। पर्याय क्या है? पुद्गल पर्याय क्या है इसकी? पुद्गल की इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक क्या हुआ? पर्याय। और द्रव्य क्या हुआ? पुद्गल। तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, विनाश हो जाता है, दूसरी पर्याय उत्पन्न हो जाती है उसकी। अग्नि जल रही थी, अग्नि बंद हो गई, नष्ट हो गई। तो अग्नि क्या है? उसकी पुद्गल की पर्याय है। अब बचा क्या? अब राख रूप हो गया, वो भस्म रूप हो गया, पर्याय बदल गई। अब वो राख मिट्टी में चली जाएगी, क्या किस रूप हो जाएगी? मिट्टी रूप हो, पर्याय बदल गई। उसमें गेहूं डाल दिए बीज, वो गेहूं रूप हो गया, वो तुम रोटियां खा रहे हो। चेंज हुई क्या नहीं हुई पर्याय? क्या बदल रहा है ये? सब पर्याय बदल रही। आपने भोजन किया, ठीक है, और सुबह मल बन गया, ठीक है, और वो मल खेत में पहुंच गया, और खेत में सब्जी लगाई, बीज डाला, वो उस रूप में आकर फिर तुम्हारी रोटी बन गई। ठीक है, हैं? तुमने वमन कर दिया, उसको गाय ने खा लिया, गाय ने सवेरे दूध दे दिया, फिर तुम्हारी उसमें आ गया। भुक्तोर्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला। इष्टोपदेश की गाथा। भुक्तोर्जित मुहुर्मोहान, ऐसा कोई भी पुद्गल द्रव्य नहीं है जो मेरे भोगने में अभी तक नहीं आया हो। जितने पुद्गल हैं सारे के सारे पुद्गल भोग लिए, अनंत बार भोग लिए। तो वे जितने भी बच्चे हैं सारी क्या है? झूठन है। हम जो भोग रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, वो भी तुम्हारी झूठन है, पुरानी, पहले कई बार हमारे भोगने में आ चुकी है और फिर से भोग रहे हैं। तो इन गाथाओं का चिंतन करके हमें संसार से संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है, वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए इनका चिंतन करना चाहिए। ऐसा कौन सा पुद्गल द्रव्य है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे भोगने में कई बार नहीं आई? कोई वस्तु है? कोई वस्तु नहीं है संसार में कई बार भोगने में आई, और फिर भी हम उसके पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? झूठन के पीछे। क्या है वो? झूठन है, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो गिलानी तो होनी चाहिए, तभी तो वैराग्य होगा। भोगों के प्रति भाग रहे हैं, विषय वासनाओं के प्रति भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? किस किस को हमने अनंत बार नहीं भोगा। ये शरीर हमें कितनी बार नहीं मिला, लेकिन क्या कर पाए? कुछ कर पाए, और फिर उसी को सजाने में लगे हैं, फिर उसी के पालन पोषण में लगे हैं, फिर उसी को नहला रहे, धुला रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, पुष्ट बना रहे हैं। क्या मिला इससे तुम्हें? सामने से देखते हैं, शाम को बैठा हुआ है और सवेरे विदाई की बेला आ जाती है, और ये जीव राग द्वेष करते करते और संसार से विदाई ले लेता है। क्या कर गया है? क्या कर गया? कुछ कर गया? जितना भी राग द्वेष किया वो सब यहीं का यहीं रह गया,
उसके द्वारा जो कर्म निर्मित किया वो साथ में ले गया। इसलिए समझो, ये आला पद्धति पढ़ रहे हैं, ये आला पद्धति जो है हमें वैराग्य दिलाने में निमित्त होना चाहिए। एक एक चीज़ का क्लियर करती है, एक एक बात को क्लियर करती है बारीकी से कि वास्तव में है क्या। ये वस्त्राभरण हमारे पास हैं, ये किसके हैं, ये कैसे हैं। मकान दुकान जिनको हम कह देते हैं हमारा हमारा हमारा, ये तुम्हारा है, ये वास्तव में तुम्हारा नहीं है, सत्य में तुम्हारा नहीं है। सद्भूत व्यवहार ने इनको अपना नहीं बताता। कौन सा ने बताता है? असद्भूत व्यवहार ने बताता है, और वो भी उपचार लगा करके बताता है कि मान लो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, जी उपचार है। तुमने मान रखा है इनको अपना, और जिनके पीछे अपन रात दिन अपने घर को भूल करके, अपनी वस्तु को भूल करके दौड़ लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रमेयत्व गुण जो है, यद्यपि अन्य गुणों में और पर्यायों में प्रमेयत्व गुण नहीं है, यद्यपि अन्य गुणों में और पर्यायों में प्रमेयत्व गुण नहीं है, तथापि वे गुण और पर्याय द्रव्य से अभिन्न हैं, इसलिए वे भी ज्ञान का विषय बन जाते हैं। ठीक है, अन्य द्रव्यों में और पर्यायों में प्रमेयत्व गुण नहीं है, तथापि वे गुण और पर्याय द्रव्य से अभिन्न हैं। ठीक है, अभिन्न हैं, तो अभिन्न हैं तो उनमें अपने आप जाने जाएंगे। वो तो द्रव्य में जो गुण में और पर्याय में प्रमेयत्व गुण नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन वे गुण और पर्याय किसके हैं? द्रव्य के हैं, तो अपने आप जाने जाएंगे। अभिन्न है, इसलिए वे भी ज्ञान का विषय बन जाते हैं। यदि कहा जाए कि भूत और भावी पर्यायों का वर्तमान काल में द्रव्य में अभाव है, भूत और भावी पर्यायों का वर्तमान पर्याय में अभाव है, अर्थात उनका प्रध्वंसा भाव प्राग भाव है, वे ज्ञान का विषय नहीं हो सकते। वे ज्ञान का विषय कैसे होंगे? प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव ये क्या कहलाते हैं? प्राग भाव, प्राग भाव क्या कहलाता है? प्राग भाव पहले की पर्याय में, पूर्व की पर्याय में, उत्तर पर्याय का अभाव। भूतकाल में वर्तमान काल की पर्याय का अभाव। प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव भूतकाल कौन सा होता है? निकला हुआ। निकला हुआ क्या होता है? भूतकाल। और आने वाला भविष्यकाल। तो पूर्व पर्याय, पूर्व पर्याय में उत्तर पर्याय का, हाँ ठीक है, पूर्व पर्याय माने भूतकाल की पर्याय में वर्तमान का अभाव, प्रध्वंसा भाव भविष्यकाल की पर्याय में, उत्तर पर्याय में, आने वाली पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। तो ये जब अभाव हैं तो फिर वह ज्ञान का विषय कैसे बनेगी? है ना, उसमें प्रमेयत्व गुण कैसे पाया जाएगा? क्योंकि उनमें प्रमेयत्व गुण नहीं पाया जाता है। ऐसा कहना ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है ऐसा कहना, क्योंकि यद्यपि भूत और भविष्य भावी पर्यायों का वर्तमान में अभाव है, क्योंकि एक समय में एक ही पर्याय रहती है, एक द्रव्य में एक समय में एक ही पर्याय रहती है। ठीक है, तथापि वे भूत और भावी पर्याय वर्तमान पर्यायों में शक्ति रूप से रहती हैं। भूत पर्याय और भावी पर्याय किस रूप में रहती हैं? शक्ति रूप में रहती हैं। व्यक्ति रूप में वर्तमान पर्याय रहती है। अच्छा, दिख रहे हैं
तो शक्ति रूप में है वे, शक्ति रूप में। भूत और भविष्य के कैसे है? शक्ति रूप में। और वर्तमान का जो है व्यक्ति रूप में। ठीक है। आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है किस अपेक्षा से? शक्ति रूप में शुद्ध है और व्यक्ति रूप में अशुद्ध है। ठीक है। आत्मा शक्ति रूप में कैसा है? शुद्ध है और व्यक्ति रूप में अशुद्ध है, क्योंकि उसमें शुद्ध होने की शक्ति मौजूद है। उसके अंदर शुद्ध होने की शक्ति मौजूद है, वह शुद्ध हो सकता है। तो शक्ति रूप में उन पर्यायों का अभाव है। वर्तमान में शक्ति रूप से रहती हैं और वर्तमान पर्याय द्रव्य से अभिन्न होने के कारण ज्ञान का विषय है। एक समय की तथापि वे भूत और भावी पर्याय वर्तमान पर्यायों में शक्ति रूप से रहती हैं और वर्तमान पर्याय द्रव्य से अभिन्न होने के कारण ज्ञान का विषय है। अतः वर्तमान पर्याय में शक्ति रूप से पड़ी हुई भूत और भावी पर्यायों में भी ज्ञान का विषय बन जाता है, वे ज्ञान का विषय बन जाती हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये प्रमेयत्व गुण का व्याख्यान हुआ। समझ में आ गया अच्छी तरह से प्रमेयत्व गुण। अब आता है कौन सा? अगुरु लघुत्व। अब कौन सा गुण आएगा? अगुरु लघुत्व। तो अगुरु लघुत्व गुण आता है, इसकी व्याख्या ज़्यादा नहीं है, पढ़ लेते हैं। अगुरु लगोर भावो अगुरु लघुत्वम, अगुरु लगोर भावो अगुरु लघुत्वम, सूक्ष्मा अवाग गोचरा प्रतिक्षणम वर्तमान आगम प्रमाणाख्यात अभ्युपगम्य अगुरु लघु गुणा। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अगुरु लघोर भावो अगुरु लघुत्वम सूक्ष्म बाग गोचरा प्रतिक्षणम वर्तमान आगम प्रमाण्यादभ्युपगम्य अगुरु लघु गुणा। अब यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए कई बार अपन कहते हैं पता नहीं ऐसा है, किसने कहा, किसने देखा। कई बार इतनी छोटी छोटी इतनी बारीक बातें आ जाती हैं हमारे पढ़ने में, सुनने में, कि जिन पर अचानक से एकदम से अपन को विश्वास नहीं हो पाता है ना। तब उनके लिए कहते हैं सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिन्नैव हन्यते। क्या कहते हैं? सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिन्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम, आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना, नान्यथा वादिनो जिना। ठीक है। जिनेन्द्र भगवान का तत्व इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि छदमस्तों के ज्ञान में कभी कदाचित नहीं आ पाता है। ठीक है। कभी कदाचित नहीं आ पाता है, लेकिन वह तत्व हेतुर्भिन्नेव हन्यते, हेतुओं से घात नहीं किया जा सकता। तर्क और हेतुओं से घात इसका नहीं हो सकता। सूक्ष्म वचन के अगोचर है। ठीक है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए सूक्ष्म तत्व हेतुओं के द्वारा खंडित नहीं हो सकते, तर्कों के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता। उन
आज्ञा सिद्ध सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण करना चाहिए। किसकी आज्ञा से? आगम की आज्ञा से उन तत्वों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि उन सूक्ष्म तत्वों को जान सकें। किससे? आज्ञा से, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से उनको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि नान्यथावादिनो जना, जिनेंद्र भगवान कभी अन्यथावादी नहीं हो सकते। जैसे एक अंगुल के स्थान में, एक अंगुल के स्थान में इतने आकाश के प्रदेश होते हैं, असंख्याता असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी में जितने काल होते हैं, जितने समय होते हैं, असंख्याता असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में जितने समय होते हैं, उतने प्रदेश एक अंगुल के क्षेत्र में होते हैं। अब अपन सुनते हैं तो एकदम से इतने में कैसे होते होंगे, लेकिन हमने देखे नहीं, हम देख नहीं सकते, हमारे ज्ञान से परे है। तब फिर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। यही सम्यक दर्शन है, यही आज्ञा सम्यक दर्शन है, स्वीकार है हमें। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये अगुरु लघु नाम का गुण, अगुरु लघु नाम का गुण वचन के अगोचर है, वचनों से नहीं कहा जा सकता। इसे हम कह नहीं सकते, बतला नहीं सकते आपको कि अगुरु लघु गुण ये होता है। हथेली पर रख करके नहीं दिखला सकते कि अगुरु लघु गुण ये होता है। ठीक है, वचनों से नहीं कह सकते, वचन के अगोचर है और प्रति समय परिणमनशील है। प्रति समय कैसा है? परिणमनशील है। ठीक है, तथा आगम प्रमाण से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? आगम प्रमाण से जाना जाता है, शास्त्रों में लिखा है, बस यही हमारे लिए पर्याप्त है। अब इसमें ना कोई तर्क दे सकते, ना कोई हम जो है कोई प्रश्न आदि कर सकते, न कुछ नहीं कर सकते। आगम में लिखा है, बस हमें स्वीकार है। अब हम इसको कह नहीं सकते, क्योंकि इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के द्वारा जाना नहीं जा सकता, केवल ज्ञान का विषय होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें आज्ञा से, आगम की आज्ञा से इसे स्वीकार करते हैं, जाना जाता है। वह अगुरु लघु गुण कहलाता है। ठीक है, यह अगुरु लघु गुण कहलाता है। अगुरु लघु गुण के कारण अर्थ पर्यायों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है अगुरु लघु गुण हुआ, और आगे अपन इसमें कल चर्चा करेंगे, कल बतलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से लोग सोबाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।